स्वागत है ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर सीरीज 4 में। आज का हमारा जो प्रश्न है वो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है। यानी कहने का मतलब हो गया कौन कौन सा कारक है जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन आता है। तो देखते हैं हम लोग उत्तर की तरफ। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ होने वाले बदलाव को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे मान लिया जाए कि 2011 में भारत की जनसंख्या 1 पॉइंट कुछ थी, ठीक है ना। 2024 में मान लेते हैं कि भारत की संख्या जो है 1.5 के आसपास है, ठीक है ना। तो ये जो है ना एक समय के आसपास 2011 में इतना थी और 2024 में क्या हो गई, इतना हो गई, ठीक है ना। तो एक समय के बाद जो है ना इस जनसंख्या में क्या आया, बदलाव आया। तो बोलता है ये जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है इसके जो है ना बहुत सारे घटक हैं, लेकिन जो मुख्य घटक है उसका चर्चा हम लोग क्या है यहाँ करेंगे। अब पहला जो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण होता है वो क्या होता है, जन्म दर। तो पिछले प्रश्न में भी हम लोग पढ़े थे कि एक निश्चित अवधि में प्रति 1000 लोगों पर होने वाले जन्मों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। और अगर कहीं भी किसी भी शहर का, किसी भी देश का अगर उच्च जन्म दर हो तो स्वाभाविक है कि वहाँ की जनसंख्या क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जनसंख्या वृद्धि होने का एक घटक क्या होता है, जन्म दर, ठीक है ना। दूसरा जो है वो हमारा क्या होता है, मृत्यु दर। अगर तो इसमें हम लोग पढ़े थे पीछे भी 1000 लोगों में, ठीक है ना, होने वाली मौतों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु दर। अगर मान ली जाए कहीं भी ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है ना, तो ज़्यादा लोग मरे तो स्वाभाविक है वहाँ की जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। तो यानी हम लोग ये देखें भैया कि जनसंख्या परिवर्तन में दो घटक जो है ना वो मुख्य हैं। एक है जन्म दर, अगर लोग ज़्यादा जन्म ले रहे हैं तो भी जनसंख्या बढ़ेगी, और लोग ज़्यादा मर रहे हैं तो भी जनसंख्या क्या है, घटेगी। यानी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अगला जो है वो क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर। तो इसमें क्या होता है, तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है, ठीक है ना, यानी जन्म दर मृत्यु दर से क्या है, अधिक है। मतलब जन्म लेने वाले लोग क्या है, ज़्यादा है, और मरने वाले लोग क्या है, कम है। तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर मान लिया जाए कि मरने वाले लोग क्या है, ज़्यादा है, और जन्म लेने वाले लोग क्या है, कम है, तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या क्या है, घटेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है ना। इसमें लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक जो है वो कौन है, प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बसने की जो प्रक्रिया होती है, लोग जो जाके बसते हैं उसको प्रवास कहते हैं। एक यह जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होने की प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवास। प्रवास के बहुत सारे घटक हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ दो पढ़ेंगे, एक है अप्रवास, दूसरा क्या है, उत्प्रवास। तो जब लोग किसी क्षेत्र में बसने के लिए आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रवास। और जब लोग किसी क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रवास, ठीक है ना। तो मतलब आप इसमें पीछे वाले क्लास में पढ़े होंगे कि लोगों का आने जाने का कारण क्या था, तो शिक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लोग रोजगार के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, जब लोग किसी चीज़ के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाके बस रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। आगे आइए बताते हैं उपरोक्त तीनों मुख्य घटक कौन कौन, जन्म दर और कौन, मृत्यु दर और कौन, प्रवास। ये तीन मुख्य घटक हैं जो किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या के संरचना को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है ना। और स्वाभाविक है भैया कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या घटेगी, तो स्वाभाविक है वहाँ के वितरण व्यवस्था को भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। धन्यवाद।